हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं ढेर सारी कानूनी बातें। यह वीडियो सूदखोरी पर जो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस पर है। इसमें हम जानेंगे कि कोई अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज वसूलने वाला है या कर्जदार को प्रताड़ित करता है तो कानून की नज़र में ये कैसा अपराध है और उसका क्या सब सजा है। साथ ही हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार के कुछ कानून है उस पर चर्चा करेंगे और कुछ खास कानून पर भी चर्चा करेंगे जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए समझते हैं। भारत में अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज वसूलने और कर्जदारों को प्रताड़ित करने के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सख्त कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। कानून की नज़र में बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर पैसा देना और मनमाना ब्याज वसूलना एक गंभीर कानूनी अपराध है। केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसे कानून हैं जो बैंकिंग नियमों को विनियमित करते हैं और कर्जदारों को प्रताड़ित किए जाने से बचाते हैं। पूर्व के IPC और वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में ऐसा प्रावधान है। यदि कोई सूदखोर पैसे की वसूली के लिए गाली गलौज, मारपीट और घर पर कब्जा या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। डराने, धमकाने और जबरन वसूली के लिए पुलिस इन धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई कर सकती है। द बोनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज़ BULA यानी कि बुला। तो इसमें इस कानून के तहत डिजिटल लोन ऐप्स और अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के पैसा बांटने वाले गिरोहों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत गैर कानूनी ढंग से कर्जा देने और जबरन या गलत तरीके से वसूली करने पर 3 से 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐसा ही एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002। तो बिना किसी वित्तीय अधिकार या बिना RBI OCB की अनुमति के बड़े पैमाने पर अवैध लोन का धंधा चलाना और उसे संपत्ति बनाना इस कानून के दायरे में आ सकता है, जिससे ऐसी संपत्तियों को जब्त भी किया जा सकता है। क्योंकि साहूकारी और कर्ज मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है, इसीलिए लगभग हर राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को सूदखोरों से बचाने के लिए विशेष मनी लैंडर्स एक्ट, साहूकारी नियमन अधिनियम बनाए हैं। विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि के कानूनों में हम देख सकते हैं कि कुछ खास जरूरी प्रावधान किए गए हैं। जैसे लाइसेंस को अनिवार्य बनाया गया है। बिना सरकारी रजिस्ट्रेशन या अवैध लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति या निजी संस्था द्वारा ब्याज पर पैसा देना पूरी तरह से गैर कानूनी है। बिना लाइसेंस ऐसा करने पर अलग अलग राज्यों के नियमों के अनुसार 3 से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लाइसेंसधारी साहूकार भी अपनी मनमर्जी से ब्याज नहीं वसूल सकते। सरकार द्वारा हर राज्य में अधिकतम ब्याज दर आमतौर पर सालाना 13 से 15% के आसपास तय की जाती है। इससे अधिक ब्याज वसूलना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। कर्ज देते समय दोनों पक्षों के बीच लिखित एग्रीमेंट होना जरूरी है, जिसमें मूल राशि और तय ब्याज साफ लिखा हो। खाली कागजात या बिना तारीख के चेक पर हस्ताक्षर करवाकर डराना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि आपने किसी से कर्ज लिया हो और वह तय सीमा से ज़्यादा ब्याज मांग रहा है, आपको या आपके परिवार को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तो आपको तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कानूनन किसी भी व्यक्ति को कर्ज वसूली के नाम पर किसी का उत्पीड़न करने का अधिकार नहीं है। बिहार सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है। उस कानून का नाम है धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण अधिनियम 2026। आइए इसको समझते हैं। तो बिहार विधानसभा द्वारा पारित बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं अधिनियम 2026, इसी का नाम दूसरा नाम है धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण अधिनियम 2026। इसमें जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है
उसके द्वारा जो अवैध उगाही की जाती है, डराया धमकाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। राज्य में अवैध और अनैतिक ऋण वसूली पर लगाम लगाने के लिए बेहद सख्त कदम है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार देश का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बाजार है, जहां ग्रामीण और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रताड़ित करने और अत्याधिक ब्याज वसूलने की घटनाओं को रोकने के लिए इस विशेष कानून को बनाया गया है। इस कानून के मुख्य सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 2(1) दायरा को परिभाषित करता है। यह अधिनियम बिहार की सीमाओं के भीतर काम करने वाले सभी व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, डिजिटल उधार प्लेटफार्मों और मोबाइल लोन ऐप्स पर लागू होता है, चाहे उनका मुख्य कार्यालय देश में कहीं भी हो। यह विशेष रूप से सालाना 3 लाख तक की आय वाले परिवारों को दिए जाने वाले छोटे लोन को कवर करता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 2(2) और 2(3). तो सेक्शन 2(2) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और रजिस्टर्ड NBFCs को राज्य स्तर पर अनिवार्य पंजीकरण से छूट दी गई है। लेकिन सेक्शन 2(3) एक बड़ा मोड़ लाता है। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि भले ही ये बैंक NBFC पंजीकरण से मुक्त हैं, लेकिन प्रतिरक वसूली प्रथाओं पर रोक लगाने की बात की गई है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ कोडेसिव रिकवरी प्रैक्टिसेस को रोक लगाया गया है और उधारकर्ता सुरक्षा उपाय के नियम इन बड़े बैंकों और NBFCs पर पूरी तरह लागू होंगे। ब्याज दर कैप की बात करें तो किसी भी ऋण पर वसूला जाने वाला कुल ब्याज मूलधन से अधिक नहीं हो सकता है। यानी यदि किसी ने 10,000 रुपया का लोन लिया है तो उससे ब्याज के रूप में अधिकतम 10,000 रुपया ही लिए जा सकते हैं। कुल वापसी 20,000 से अधिक नहीं होगा। लेंडर्स की संख्या पर भी सीमा लगाया गया है। कोई भी एक उधारकर्ता एक समय में अधिकतम 2 माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से ही लोन ले सकता है। यह प्रावधान कर्जदारों को कर्ज के जाल में फंसने से बचाने के लिए बनाया गया है। सभी लोन एग्रीमेंट और नियम शर्तें लिखित हिंदी भाषा में होनी अनिवार्य है। लोन देने से कम 72 घंटे पहले उधारकर्ता को एक प्री लोन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देना होगा, ताकि वह शर्तों को समझ सके। लोन मिलने और पहली किस्त की देय तिथि के बीच एक निश्चित न्यूनतम मोरेटोरियम होनी चाहिए, जो किस्त की आवृत्ति से कम नहीं होगी। जैसे यदि किस्त साप्ताहिक है तो कम से कम 1 सप्ताह का समय मिलना जरूरी है। इस अधिनियम में सूदखोरों या फील्ड एजेंटों द्वारा की जाने वाली जबरन और प्रतिरक वसूली को रोकने के लिए कड़े दंड के प्रावधान हैं। इस कानून के तहत अधिकांश अपराध संज्ञेय और गैर जमानती बनाए गए हैं। सेक्शन 4 और सेक्शन 12 की बात करें तो बिना वैध पंजीकरण या नियमों के उल्लंघन के सूक्ष्म ऋण का धंधा चलाने पर 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्रतिरक वसूलियों पर दंड है। यदि कोई ऋण दाता या उसका एजेंट पैसे वसूली के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, डराता धमकाता है या गलत समय पर घर पर आकर परेशान करता है, जैसे देर रात में, तो 5 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। आत्महत्या के लिए उकसाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। यदि प्रतिरक वसूली या सूदखोरी से तंग आकर कोई उधारकर्ता आत्महत्या जैसा कदम उठाता है तो आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के तहत हर जिले में इन मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। इस कानून के तहत इसका जो सेक्शन 30 की बात करें तो इसमें स्पष्ट है कि बिहार के भीतर सूक्ष्म वित्त और ऋण मामलों में यदि किसी अन्य कानून के साथ टकराव होता है तो इस नए अधिनियम के प्रावधान को ही सर्वोपरि माना जाएगा। और भी बहुत सारे कानून हैं जो आपको सूदखोरों के चुंगल से सुरक्षा देता है। बिहार के माइक्रो फाइनेंस और छोटे कर्जे को विनियमित करने वाले 2026 के नए कानून के अलावा भारत और बिहार के स्तर पर कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानून मौजूद हैं, जैसे बिहार साहूकार अधिनियम 1974, द बिहार मनी लेंडर्स एक्ट 1974,
यह बिहार राज्य का एक बुनियादी और ऐतिहासिक कानून है जो पारंपरिक साहूकारों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। भले ही अब नए कानून आ चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत और स्थानीय स्तर पर बिना लाइसेंस के पैसे बांटने पर नकल कसने के लिए यह आज भी बहुत प्रासंगिक है। इसके भी प्रावधान और धाराएं बहुत इम्पोर्टेंट है। धारा 4 निबंधन और लाइसेंस को अनिवार्य बताता है। धारा 6 और 7 ब्याज दर की सीमा को परिभाषित करता है। धारा 10 मूलधन से अधिक ब्याज नहीं हो सकता है। धारा 27 खाली कागजात या ब्लैंक चेक पर पाबंदी लगाता है। और धारा 31 से 33 में दंड के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। सूदखोरी के संदर्भ में जो इसमें भी महत्वपूर्ण प्रावधान सब दिए गए हैं। इसके अलावा भी कानून सब है। यदि मामला किसी माइक्रो फाइनेंस या डिजिटल ऐप का है तो 2026 का नया अधिनियम लागू होता है। यदि मामला किसी स्थानीय दबंग या महाजन का है तो बिहार साहूकार अधिनियम 1974 और प्रताड़ना की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं काम आती हैं। तो यदि पीड़ित और कमजोर वर्ग है तो SC/ST कानून सूदखोरों के खिलाफ सबसे सख्त हथियार है।